सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था एक्सरसाइज 2। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें क्या देखना है हमको? सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसका बेसिक्स पहले जान लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले करेंगे जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रखेंगे और इक्वल टू के उस तरफ पूरे कांस्टेंट चले जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँगा, ये वेरिएबल वाला जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x उसको एक तरफ रखूँगा और ये प्लस 4 वाला है उसको उधर ले जाऊँगा इक्वल के उस तरफ। मेरे को वेरिएबल एक तरफ चाहिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू -4। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल बात। पर अगर इस टाइप का आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, मान लो ऐसा कुछ, तो पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ करेंगे। तो कर लो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 था तो वो इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखना x के आगे भी हमको कुछ नहीं चाहिए कोफिशिएंट में, यहाँ पे 2 है ना, तो पहले इस 2 को भी गायब करना है, हमको सिर्फ x स्क्वायर का ही टर्म चाहिए। एक्स स्क्वायर का टर्म बस सेपरेट करना है। तो अब क्या कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। अगर इसको करें तो हम सबको 2 से करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड बाई 2 हुआ तो ये भी डिवाइड बाई 2, ये भी डिवाइड बाई 2, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x इक्वल टू 3। समझे? करना क्या है, वेरिएबल को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाना है और उसके बाद देखना है एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी हो उसको वहाँ से हटाना है। एक्स का कोफिशिएंट हमेशा, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तब ये सॉल्व होगा। इसके अलावा क्या, इसमें दो फार्मूला हमको ध्यान रखना है। कौन कौन से, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, दोनों में से कोई भी फार्मूला हमारा यूज़ होगा। करना क्या रहेगा, जो ये वेरिएबल वाला टर्म है इसको इन दोनों फार्मूले से किसी भी एक फार्मूले में हमको बदलना है बस। और तीसरी बात क्या याद रखना है, रूल्स ऑफ इक्वेशन। रूल्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, अगर हम LHS में कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो RHS में भी वो करेंगे। मतलब अगर हम प्लस कर रहे हैं तो इधर भी प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखो a प्लस 2 दिया हुआ है और यहाँ पे b प्लस c दिया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इस तरफ मैं 5 जोड़ूँ तो इधर भी मैं 5 जोड़ूंगा। अगर मैं यहाँ डिवाइड बाई 2 करूँगा तो यहाँ भी डिवाइड बाई 2 करूँगा। अगर मैं इंटू 5 करूँगा यहाँ पे तो इस तरफ भी मैं इंटू 5 करूँगा। मतलब क्या, LHS में कुछ भी कर रहा हूँ तो RHS में भी वो करूँगा। ठीक है, तो अब क्या करना रहेगा हम इसको क्वेश्चन में, को जो ये वेरिएबल वाला पार्ट है उसमें कुछ भी प्लस माइनस करके हमको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे जो x के वैल्यूज़ हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा, जैसे कि होता है एक एग्जांपल दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो 36 दिया है तो x क्या होगा, एक बार प्लस 36 होगा एक बार माइनस 36 होगा, दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में, इसी प्रकार से वो सॉल्व होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक्सरसाइज से करेंगे तो समझ आ जाएगा। चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। हमको क्या करना रहेगा, ये वेरिएबल वाला पार्ट इसको LHS में रखेंगे और ये -4 दिख रहा है ना, ये वाला ये RHS में चला जाएगा। हमको वेरिएबल एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाना है। ठीक है, पहला प्रोसेस यही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब देखो x का कोफिशिएंट 2 है तो हम उसको 1 बनाएंगे। तो 1 कैसे बना सकते हैं, इसको डिवाइड बाई 2 करके। अगर इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरे को सबको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2, तो क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया, एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 बना दिया। ठीक है ना, अब हमको ये जो हमारा ये वाला पार्ट है LHS वाला पार्ट, इसको हमको a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही प्रोसेस RHS में भी करेंगे। तो हम इसको देखो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। अब कुछ कुछ चीज़ ध्यान रखना। कैसे, हमको फॉर्मूला पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इस फॉर्म में लिखवा रहा हूँ ताकि कहाँ से क्या आ रहा है आपको पता चल जाए, ठीक है। अब देखिए इधर, देखिए क्या क्या होगा, देखो ये हमारा हो गया पहला वाला टर्म एक्स का होल स्क्वायर, मतलब मेरे को ए स्क्वायर मिल गया है ना, ए की वैल्यू मिल गई क्या है एक्स, प्लस बीच में मेरे क्या चाहिए 2ab चाहिए, तो 2 तो है, 2 नहीं है मेरे पास तो मैं पहले 2 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा a मतलब x, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया ना। और बचा क्या है यहाँ पे देखो 2x, अब मेरे को b चाहिए, b क्या हो सकता है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मैं, मतलब मेरी इस जगह पे मैं b की जगह क्या लिखूंगा कि अल्टीमेटली सॉल्व करने पे मेरे को x/2 मिले। तो कैसे करेंगे देखो 2a और यहाँ पे b, ये किसके बराबर होना चाहिए x/2 के बराबर होना चाहिए ना, देखो बीच में x/2 है, ये दिख रहा है ना बीच में x/2, यही होना चाहिए। अब यहीं से हमारा वैल्यू आएगा b का, कैसे आएगा देखो ये x से ये x कट गया, मेरे को b चाहिए तो b बराबर क्या हो गया 1/2, ये वाला 2 किधर चले जाएगा तो क्या होगा 2 होगा, तो b क्या हो गया 1/4। क्लियर, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो कैसा है, फिर से देखो बीच वाला जो टर्म है, कौन सा वाला टर्म, ये वाला टर्म x/2 है ना वेरिएबल का, यही मेरा 2ab का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को क्या है 2ab किसके बराबर होना चाहिए x/2 के बराबर होना चाहिए। अब x a की वैल्यू क्या है, देखो क्वेश्चन से पता है a की वैल्यू क्या है, मेरे पास x है, बस पुट अप कर दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू कितना x/2, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया है, b निकालना है मेरे को, तो b को एक तरफ रखूंगा बाकी को ट्रांसफर कर दूंगा, तो क्या होगा देखो ये b इक्वल टू x/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो x से x कैंसिल हुआ, बचा क्या 1/4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/4। क्लियर है ये, बस अब इसी को यहाँ पे रख देना है हमको, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा b की जगह 1/4। क्लियर है ये, यहाँ तक समझ आ रहा है ना, बस इसी को ध्यान रखना। अब क्या होगा देखो, ये मैंने कर दिया, अब मेरे को यहाँ पे चाहिए a² प्लस 2ab प्लस b² की बात भी तो करना है ना, तो b² क्या है, तो b की वैल्यू 1/4 है, तो b² क्या होगा 1/4 का स्क्वायर। अब चीज देखो, ये वाला टर्म ऑलरेडी था क्वेश्चन में, ये वाला भी ऑलरेडी है क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा क्या आया प्लस 1/4 का स्क्वायर आया, तो जो मैं LHS में एक्स्ट्रा जोड़ा हूँ वही मैं RHS में भी जोड़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 तो पहले से था प्लस 1/4 का स्क्वायर, समझे। ये मैंने इधर जोड़ा, ये वाला टर्म 1/4 इधर जोड़ा, तो मैंने इधर भी जोड़ा, अगर माइनस करता तो माइनस उधर भी करता। क्लियर है इतना। अब हमको क्या मिल गया देखो a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो इसको क्या लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/4 है। क्लियर है। तो इधर क्या होगा देखो, ये 2 तो ऐसे इट इज, 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, यही होगा ना, 1/4 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/4 1/16। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे मतलब 1 होता है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, ये 16 इससे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये आपस में होगा, बस इसको सॉल्व कर दो तो क्या होगा 2 इंटू 16 32 प्लस 1 इंटू 1 1 और होल अपॉन 16। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, इसको मैं 16 कैसे बनाऊंगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई होगा ना। चलिए आगे देखते हैं इसके क्या होगा, ये देखो इसको कैसे लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। यहाँ तक क्लियर है। अब बस अब मेरे को चाहिए क्या x प्लस 1/4 की वैल्यू, स्क्वायर मेरे को हटाना है, तो क्या लिखूंगा x प्लस 1/4
इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में रहने दो, क्या आएगा प्लस और एक बार माइनस, क्या आएगा स्क्वायर हटा रहा हूँ तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लगेगा 33/16। इसको सॉल्व होता है तो सॉल्व करना है, नहीं होता तो एज इट इज रखना है। ये सॉल्व तो होगा नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा x+1/4 इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस अंडर रूट 33/4, यही होगा ना। अब क्या करना है हमको, इसके बाद करना है कंसीडरिंग एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, ठीक है, दो चीज बनानी है। प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो x क्या होगा, देखो x+1/4 इज इक्वल प्लस साइन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 33/4 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 33/4, ये +1/4 उधर जाके हो जाएगा -1/4। कैसे लिखेंगे इसको, x इक्वल टू अंडर रूट 33 माइनस 1 होल अपॉन 4। अब एक बार हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो क्या होगा x+1/4 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4। फिर से वही x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। कैसे लिखेंगे इसको, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1 होल अपॉन 4। तो x की मेरे को दो वैल्यू मिल गई, पहला ये और सेकंड ये, तो यही हमारा आंसर। क्लियर है, बस ऐसे ही बनाना है हर क्वेश्चन को। देखो सेकंड क्वेश्चन 3x² + 11x + 10 = 0। अब ऊपर से कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब जल्दी जल्दी बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x² + 11x = -10। यहाँ तक क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को x से वेरिएबल वो कोफिशिएंट को हटाना है, तो क्या हो जाएगा 3x² / 3 + 11x/3 = -10/3। क्लियर। क्या लिखेंगे इसको फिर हम लोग, x² + 11/3x इज इक्वल टू -10/3। यहाँ तक क्लियर। अब मेरे को इसको फॉर्मूला के हिसाब में कन्वर्ट करना है, कौन सा, a + b² a - b²। यहाँ प्लस है तो हम प्लस के फॉर्मूले पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमको देखो बीच वाला क्या है, इसको लिखेंगे ना पहले, ये हो जाएगा x² प्लस, अब मेरे को यहाँ पे 2ab चाहिए है ना, 2ab की वैल्यू कितनी है 11/3x है, तो अब इसमें लिख दो। कैसे लिखेंगे, 2ab हमको क्या चाहिए 11/3x चाहिए ना, 2 इंटू एक्स, ये तो x है, फिर b इज इक्वल टू 11/3x, ये क्लियर है। मेरे को चाहिए b, तो क्या होगा 11/3, x तो ऑलरेडी है। अब इधर से ये दोनों इधर नीचे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आई 11/6, फिर b मिल गया 11/6। बस यहाँ पे लिख दो। 2ab कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 11/6। अब b की वैल्यू यहाँ पे 11/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये एक्स्ट्रा टर्म क्या है यहाँ पे 11/6 होल स्क्वायर को ऐड किया ना हम लोग, इस तरफ भी वही करेंगे -10/3 प्लस 11/6 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है, बस इसको अब सॉल्व करना है हमको। कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा x + 11/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा -10/3 प्लस 121/36, है ना, -10/3 प्लस 121/36। अब एलसीएम लेंगे, 10/3 और 36, मतलब एलसीएम इसका 36 आएगा। तो मेरे को इस 3 को 36 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 36 बने, 12 से करूंगा, नीचे 12 तो ऊपर भी 12 करना पड़ेगा। बस कर दीजिए, क्या होगा ये देखो, x + 11/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा ये -120/36 प्लस 121/36, है ना। और इसको हल कर देते हैं तो क्या होगा x + 11/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिनोमिनेटर में -120 प्लस 121, दो डिफरेंट साइन दिख गया, मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को माइनस करना है और साइन बड़े नंबर के आगे का, तो x + 11/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 1/36। क्लियर।
अब हमको चाहिए x प्लस 11/6, स्क्वायर को हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 11/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/36। इसको सॉल्व करो, क्या होगा ये, x प्लस 11/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, यही होगा। अब हमको क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे कंसीडरिंग या फिर टेकिंग, कंसीडरिंग प्लस साइन और एक रहेगा माइनस साइन। ठीक है, प्लस साइन कंसीडर करने से क्या होगा, देखो हमारे पास आया क्या था, x प्लस 11/6 इज इक्वल टू 1/6, यही है ना। देखो एक बार प्लस साइन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/6 माइनस 11/6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, एक ही बात में यहाँ पे 1 माइनस 11 मतलब 10 होगा, साइन क्या होगा माइनस, यही होगा। हल होता है तो इसको हल कर दीजिए, x अपॉन कटता है मतलब कितना होगा, दो टेबल्स कटेगा, ये 5 और ये 3, तो आंसर क्या आएगा -5/3, ये मेरा पहला वैल्यू। अब एक बार नेगेटिव साइन, तो x प्लस 11/6 इक्वल टू -1/6, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/6 माइनस 11/6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिनोमिनेटर -1 -11, कितना हो गया ये, x इक्वल टू -12/6, और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2। मेरे को दो वैल्यू मिल गई, एक -2 और एक -5/3, और यही मेरा आंसर है। क्लियर। थर्ड देखिए एक बार a माइनस बी होल स्क्वायर का भी देखते हैं। ठीक है, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टेप्स पूरे वही सेम रहेंगे, बस फॉर्मूला हमको क्या बनाना है, -2ab का बनाना है। कैसे करेंगे देखिए, क्या लिखना है, 5x² माइनस 6x इज इक्वल टू 2, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे क्या करना है, x का कोफिशिएंट को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, x² यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, -6/5 x इज इक्वल टू 2/5, क्लियर है इतना। क्या हो जाएगा ये, x² माइनस 5 सॉरी माइनस 6/5 x इज इक्वल टू 2/5, यहाँ तक क्लियर। अब मेरे क्या करना है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। पहला तो मेरे पास है क्या है, x का स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, -2ab चाहिए। 2ab का वैल्यू क्या है, देखो माइनस एज इट इज 6/5 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना क्या, 2ab इज इक्वल टू 6/5 है, यहाँ पे x है, 2 इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू 6/5x, तो b क्या हो जाएगा 6/5 इंटू 2x, ऊपर का x, x कैंसिल हुआ तो कितना आया 6/10। b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6/10, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या होगा -2 इंटू a इंटू 6/10, 2ab हो गया, प्लस 6/10 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा 2/5, और इसमें देखो इधर 6/10 होल स्क्वायर को ऐड किए हैं, तो इस तरफ भी हम 6/10 होल स्क्वायर को ऐड करेंगे। ठीक है, ये कैसे है नोट कर लेना साइड में रफ में, क्या हुआ यहाँ पे 6/10 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ये 2/5 प्लस 36/100। क्लियर। अब देखो हम लोग भूल गए कुछ जगह लिखना, पर आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, इसमें फॉर्मूला ये यूज़ हुआ है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, लिख देना। बाकी क्वेश्चंस में भी लिख देना, हमने लिखने भूल गए थे। तो a प्लस बी वाले में जहाँ यूज़ हुआ है वो a प्लस की फॉर्मूला लिखोगे, a माइनस बी वाले में a माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखो ये हो जाएगा x माइनस 6/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एज इट इज, और ये क्या है 36/100। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, तो मैं 5 को 100 कैसे बनाऊंगा 20 से मल्टीप्लाई करके, तो नीचे 20 तो ऊपर भी 20 होगा, तो x माइनस 6/10 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो 40 प्लस 36 और होल में अपॉन में 100। क्लियर है, कितना होगा ये x माइनस 6/10
द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 76/100। अब मेरे को क्या चाहिए, स्क्वायर को हटाना है, तो कैसे करेंगे, x माइनस 6/10 इज इक्वल टू √76/100। जो क्या है देखो, √76/100। अब देखो ये सॉल्व होता है क्या, पहले इसको देखो क्या आएगा, देखो x माइनस 6/10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √76 और ये अपॉन 10। अब √76 सॉल्व होता है क्या, पहले देख लो, 76 को पहले 2 से करेंगे कितना आएगा 38, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 19, है ना, फिर 19 से करेंगे तो 1। देखो एक का पेयर बन रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6/10 इज इक्वल टू 2√19/10। ठीक है, जो कटता है उसको काट दीजिए, क्या क्या कटता है देखो, ये 2 1 बार में, ये 5 बार में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6/10 इज इक्वल टू √19/5। ठीक है, क्लियर है ये। बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन लिख दो। कंसीडरिंग प्लस, सॉरी नीचे लिखते हैं, प्लस साइन यहाँ पे माइनस साइन। तो जब प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 6/10 इज इक्वल टू √19/5। एक बार प्लस साइन करना था, अरे एक बार लिखना भूल गए अपन लोग, यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस, है ना, यहाँ पे लिखना है ना प्लस और माइनस, प्लस और माइनस ये लिख देना। तो अब देखिए प्लस साइन किए तो, अच्छा ये भी तो सॉल्व होता है, देखो ना ये क्या 2 के टेबल जाएगा, ये 3 और ये 5 होगा ना, तो लिख देंगे x इज इक्वल टू √19/5, उधर जाके क्या हो जाएगा +3/5। कितना हो गया x इक्वल टू √19 + 3 होल अपॉन 5, ये एक वैल्यू मिल गई मेरे को। अब एक बार नेगेटिव साइन, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस √19/5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √19/5 + 3/5। ठीक है, कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस √19 + 3/5, ये मेरी दूसरी वैल्यू और ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है। तो इसका बाकी क्वेश्चन तो आप बना लोगे, फोर्थ वाला बता देता हूँ, एक रूट वाला है, बाकी 5 और 6 आप बना के देखना। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, x² माइनस 400√2x + 6। ठीक है, बनाएंगे कैसे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं अपन। क्या होगा ये, x² माइनस 400√2x इज इक्वल टू -6। अब मेरे को क्या लिखना है इसको, x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मेरे को 2ab चाहिए, तो मेरे पास 2 है, x है, मेरे को b की वैल्यू चाहिए। कैसे आएगा b की वैल्यू, देखो 2ab की वैल्यू क्या है 4√2x है, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू कितना है 4√2। b चाहिए, यहाँ पे x भी है, 4√2x अपॉन 2x, x x कैंसल, 2 1 और ये 2, तो b कितना आ गया मेरे पास 2√2। बस पुटअप कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, -6 प्लस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -6। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 2√2 इंटू 2√2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया 8। क्लियर है, ये होगा ना, ये क्या हो जाएगा +8, कितना आ जाएगा देखो, x माइनस 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ चाहिए x माइनस 2√2 की वैल्यू, स्क्वायर को हटाना है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2√2 इज इक्वल टू √2। क्लियर, अब मेरे को क्या करना है, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो लिख दे यहाँ पे टेकिंग प्लस साइन और एक बार
माइनस साइन, जब प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2√2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम लोग भूल गए, यहाँ पे लिखना है प्लस और माइनस का साइन लगाना है, क्या हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है, फॉर्मूला भी भूल चुके हैं हम लोग, इसको भी लिख देना है यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला यूज होता है उसको लिखना है। तो क्या होगा देखो, x माइनस 2√2 इज इक्वल टू, प्लस साइन ले रहे हैं तो सिर्फ √2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, √2 प्लस 2√2, मतलब x इक्वल टू 3√2, ये मेरा पहला वैल्यू। अब एक बार नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, x माइनस 2√2 इक्वल टू -√2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2 प्लस 2√2, प्लस और माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, √2। ठीक है, ये मेरा दो वैल्यू, ये मेरा आंसर। क्लियर, तो बाकी को आप बना के देखना। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7, ये इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। इस क्वेश्चन को बनाने का एक बेसिक स्टेप फॉलो करना है, ये क्योंकि इनफाइनाइट लूप होता है, हमेशा रिपीट करते जाएगा। क्या करेंगे हम लोग इसको बनाने के लिए, बस देखो, दिखता डिफिकल्ट है बट है बहुत आसान। सबसे पहले करना है लेट x इज इक्वल टू, जो भी दिया है उसको, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7, ये जाते रहेगा इनफाइनाइट लूप तक, है ना। क्या हो जाएगा ये, इसी को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √7 प्लस x, क्योंकि इसको पूरे को हमने x ले रखा है, ये देखो पूरे को x लिया हुआ है ना, इनफाइनाइट लूप है, तो ये इतना भी पूरा x ही होगा, क्योंकि ये भी वही चीज़ है, पूरा इतना भी पूरा x ही होगा। तो हम लोग क्या किए, इस वाले को रखे, बाकी को पूरा को x ले लिया, है ना। अब क्या करेंगे, हमको अंडर रूट में सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका साइड चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 7 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, हमारे पास x है, क्या होगा ये, a की वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2a भी चाहिए मेरे को, तो 2 इंटू एक्स तो मैं लिख दूंगा, मेरे को b की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगा, 2ab की वैल्यू, फुल की वैल्यू तो x है, तो वही करेंगे पहले, 2ab मतलब इसके बराबर है, x के बराबर है, 2x इंटू बी इज इक्वल टू एक्स, तो b क्या हो जाएगा, x अपॉन 2x, ये कटा, तो b इज इक्वल टू कितना है, 1/2, यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 1/4, फॉर्मूला जो यूज हुआ है उसको लिख दो, a प्लस बी होल, सॉरी क्या है, a माइनस बी का फॉर्मूला लिखे ना हम लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को यूज़ किया है। बस सॉल्व कर दो इसको, क्या आएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, तो कितना होगा, 7 2 4 28 प्लस 1/4, कितना हो जाएगा ये, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29/4। अब मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ x माइनस 1/2 की वैल्यू चाहिए, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे प्लस माइनस 29/4, क्या हो जाएगा ये, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 29/2, यहाँ पे प्लस माइनस, अब फिर वही एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो यहाँ लिख दो टेकिंग प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा देखो, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 29/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 29/2 प्लस 1/2, x इक्वल टू अंडर रूट 29 प्लस 1 होल अपॉन 2, ये मेरा पहला वैल्यू। अब नेगेटिव लेते हैं, x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 29/2,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 29/2 माइनस 1/2 और x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 29 माइनस 1 होल अपॉन 2। ये मेरे पास दो वैल्यू आ गया, वो यही मेरा आंसर है। क्लियर? बस ऐसे ही बनाना है इसको, दिखता डिफिकल्ट है पर है बहुत ईजी। अब हम लोग इसको इससे क्यों बनाए, कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं इसलिए, है ना। आप कोई भी मेथड से बना सकते हो, अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से ही बना सकते हो इसको, पर इसी मेथड से आसान से बनेगा ये। इसके बाद जो अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ेंगे उससे और आसानी से बनता है, वो अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। अगर एक 1 है तो उसके बाद वाला 2, समझे, 3 है तो उसके बाद वाला 4। तो मतलब अगर मैं एक नंबर को 1 लेता हूँ तो दूसरा क्या होगा 2। अगर ये x है तो ये क्या होगा x प्लस 1, समझे, ये समझना बस। एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तभी वो कॉन्जिक्यूटिव होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ स्क्वायर इज 365, मतलब उन दोनों का स्क्वायर का सम दे दिया है हमको। कैसे बनाएंगे, देखिए पहले लिखना है लेट फर्स्ट नंबर बी x। क्लियर? तो सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस 1, दो टर्म इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एस पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो पहला नंबर का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, दूसरा का क्या होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है 365। क्लियर? आगे बनाते हैं, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करो, कौन सा फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 माइनस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 364। देखो सब में 2 का फैक्टर दिख रहा है तो 2 से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 364 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 182। क्लियर? अब इसके पास हमको बनाने के कई मेथड है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना सकते हैं, नॉर्मल फैक्टराइजेशन से ही बना सकते हैं। तो अपन नॉर्मल फैक्टराइजेशन से बनाते हैं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, 182 को पहले अपन एलएचएस में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आप कोई भी मेथड से बना सकते हो जब मेथड मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको नॉर्मल फैक्टराइजेशन से बनाते हैं। अगर बोलता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाना है तो उसी से बनाना पड़ता है। दोनों मेथड वैलिड है, जिससे बनाना चाहे बना सकते हैं, आसान दोनों से पड़ेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन वाला आता है ना, उससे बना रहे हैं हम लोग। कैसे करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे पहले। क्या आएगा फैक्टर्स, हमको पहले इसको कंपेयर करना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 1, सी कितना आ गया माइनस 182। अब क्या करते थे हम लोग, ए इंटू सी करते थे, यहाँ पे रफ में करना है इसको ना, ए इंटू सी कितना हो गया माइनस 182 आएगा। अब 182 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 182 को किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से करते हैं, कितना आएगा देखो, ये 9 बार में और वो 1 बार में 91। किससे करेंगे 3 से करेंगे, होगा क्या, नहीं होगा। 13 से करेंगे, होगा क्या देखो, 13 इंटू 7 कितना होता है, 7 कैसे करते हैं, पहले 7 से करेंगे तो कितना आएगा देखो, 7 बार में कितना हो गया, ये 1 और 3,
अब ये कितना हो जाएगा 13 बाद में 1, तो फैक्टर क्या आया 2 इंटू 7 इंटू 13, तो एक फैक्टर क्या बनता है 2 इंटू 91, 14 इंटू 13, है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, बीच में 1 चाहिए, मतलब मैं ये वाला फैक्टर को यूज़ करूँगा। तब कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, इस वाले में क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो x प्लस 14, सेम ब्रैकेट में लिख दूंगा यहाँ पे। अब मैं इस x को माइनस 13x कैसे बनाऊंगा, तो माइनस 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी आएगा ना, बस लिख दो इसको। तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब कितना होगा, एक बार एक सौ करेंगे पहला ब्रैकेट को, एक बार सेकेंड ब्रैकेट को, तो जब x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा तो x कितना आ जाएगा -14। ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमको नेचुरल नंबर चाहिए, सिंस इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सेकेंड वाला क्या है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13, इसको हम कंसीडर करेंगे। तो वो लिख देना यहाँ पे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13, सेकेंड नंबर इक्वल टू, इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे मत लिखना, इसको लिखना है हमको x इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ये मेरा आंसर। तो हमारे दो नंबर क्या क्या हो गए 13 और 14। क्लियर। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20, फाइंड द नंबर्स। मतलब वही दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है 20, तो हमको नंबर बताना है। कैसे बताएंगे, आसान है, चलो देखो कैसे करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। क्लियर। बस अब इसके आगे एज पर क्वेश्चन, क्या एज पर क्वेश्चन, प्रोडक्ट बोला है ना, तो x इंटू एक्स प्लस 1 किसके बराबर है 20। कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 20। इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से, ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 1, सी कितना आ गया -20। अब क्या करते हैं हम लोग, ए इंटू सी करते हैं, कितना आ गया ए इंटू सी -20, तो -20 का फैक्टर निकालो, कितना आ गया, माइनस को भूल जाते हैं, सीधा पहले 20 का फैक्टर निकाल देते हैं। कितना आ गया 10, 2 बार में 5, 5 बार में 1, कितना हुआ 4 इंटू 5, एक ही फैक्टर निकलेगा ना, 4 इंटू 5 हमारा हमको 1 चाहिए, तो लिख दीजिए इसको, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4, और यहाँ पे x -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं x प्लस 5 है तो यहाँ पे मैं x प्लस 5 लिख दूंगा। इस x को मेरे को क्या बनाना है, इस x को मेरे को -4x बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा -4 से, तब तो बनेगा। बस लिख दो x माइनस 4 x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार हम लोग लेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 4। एक बार लेंगे x माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया -5। ये वाला हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये वाला नेचुरल नंबर है। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर
इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 48 एंड प्रोडक्ट इज 432। देखो, अगर ये क्वेश्चन लीनियर में आ रहा था तो हम लोग इसको एक्स और वाई लेके बनाते हैं, पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, पर एग्जाम में अगर आता है तो आपके पास फुल फ्रीडम है, आप क्वाड्रेटिक से ही बना सकते हो और लीनियर से ही बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेथड मेंशन नहीं रहता। ठीक है, तो चलो इसको अप्रोच कैसे करें कि ये देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर हमको फाइंड करने हैं जिसका सम 48 है और प्रोडक्ट 432 है। ठीक है, इसको बनाने के पहले एक लॉजिक समझते हैं। टू नंबर हुज सम इज 48 दिया है ना, दो नंबर है जिसका सम क्या है 48। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, मान लो तो कोई दो नंबर है 4 और ये 6, दोनों का सम कितना होगा 10 होगा। तो इस टाइप से हमको किया है, कोई दो नंबर है जिनका सम 48 दिया है, तो मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि कोई दो नंबर है उसका सम 10 है। अगर मैं एक को x ले लेता हूँ और दूसरा मेरे को नहीं पता है, दूसरा टू वेरिएबल हो तो मैं वहाँ y लेता। मान लो चलो टू वेरिएबल की बात करूँ तो 10, तो y बराबर कितना होगा 10 माइनस एक्स होगा ना, ये उधर जाएगा। तो वैसे ही हमको क्या बोला है, कोई दो नंबर है, एक मान लो x है, दूसरा कुछ भी होगा, उसको जब मैं ऐड करूंगा यहाँ पे सपोज y, ये किसके बराबर होगा 48 होगा, तो y कितना आ गया 48 माइनस एक्स। बस इसी लॉजिक को यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि हमको सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम ये टू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं सकते। तो सेकंड नंबर की जगह कुछ तो लिखना होगा ना, तो वो क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे। अब बनाते हुए समझ आ जाएगा आपको। चलिए देखिए क्या है, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या होगा 48 माइनस एक्स। ठीक है, अब मेरा सम वाला पार्ट यूज़ हो चुका है, ये सम वाला पार्ट यूज़ हो चुका है, अब मेरे को प्रोडक्ट वाला पार्ट को यूज़ करना है। तो अब क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिया ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 432, तो नंबर क्या है, एक पहला x है इंटू क्या 48 माइनस एक्स, किसके बराबर है ये 432। बस अब इसको सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा ये 48x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432, ये हो गया। अब मेरे को सबको एक तरफ अरेंज करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव हुए हैं तो मैं इसी को ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये दोनों किस तरफ हो जाएंगे, ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा। अब देखो जिसका जिसका जा रहा है साइज को चेंज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, 48x प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 432 ऑलरेडी उधर था तो वो एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लॉजिक से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या है मेरे पास 1, बी क्या है माइनस 48, सी क्या है 432। ठीक है, आप क्या करते थे a इंटू सी करते हैं ना, 1 इंटू 432 कितना है 432, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा 432 दो बार में करते हैं 216, फिर दो बार में कितना आएगा 108, फिर से दो बार में 54, फिर दो बार में कितना आएगा 27, फिर तीन बार में 9, फिर तीन बार में 3, फिर तीन बार में 1। अब मेरे को इन्हीं को यूज़ करके क्या लाना है 48 लाना है। पॉसिबल फैक्टर्स देखते हैं, एक क्या होगा 2 इंटू 216, ये तो नहीं बना सकता 48, फिर ये 4 इंटू 108 ये भी नहीं बनाएगा, 8 इंटू 54 ये भी नहीं बनाएगा, 16 इंटू 27 वो भी नहीं बनाएगा, फिर 16 इतने में तो बन ही रहा है, तो फिर अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं। क्या होगा, ये देखो 2 2 4 और इंटू 3 कितना हो गया 12, और ये 2 इंटू 2 4 और ये
9, 4 इंटू 9 36, 36 और 12 ये बन रहा है। तो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर में से क्या लेंगे इसमें, 12 इंटू 36, ये 432 भी बनता है और इन्हीं को प्लस माइनस करने से मेरे को 48 भी मिलेगा। तो मेरे पास दो फैक्टर क्या आ गया, 12 और 36। ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबल फैक्टर आ गए। यहाँ पे क्या है पॉसिबल फैक्टर, 12 और 36, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो कैसे लिखेंगे फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 36, बाहर में एक्स है, प्लस 432 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36x प्लस 432 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, x यहाँ पे x माइनस 12, सेम ब्रैकेट को मैं यहाँ पे लिखूँगा। अगर मेरे को x को माइनस 36 बनाना है तो यहाँ पे माइनस 36 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 36 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार x माइनस 36 को लिखेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो अगर मैं 36 को लूँगा तो दूसरा नंबर 12 है, अगर मैं 12 को लूँगा तो दूसरा नंबर 36 है। तो आप लिखेंगे 10 नंबर्स आर x इक्वल टू, अगर मैं 12 लेता हूँ तो सेकंड नंबर क्या होगा, 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 माइनस 12 इज इक्वल टू 36। ठीक है, मेरे पास दो नंबर आ गए। तो लिखना, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 12, सेकेंड नंबर 36, ये मेरा आंसर। यहीं तक इसको करना है। ठीक है, अगर मान लो मैं पहला वाला 36 लेता तो सेकंड नंबर 12 होता। क्लियर। देखिए 6 क्वेश्चन, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, मतलब बेस से 7 ज़्यादा है। अगर बेस 10 होगा तो हाइट कितना होगा, 17। बेस अगर 3 होगा तो हाइट कितना होगा, 10। मतलब जो भी बेस रहेगा उसमें हमको 10 जोड़ना है। तो अगर बेस x होगा तो हाइट कितना होगा, x प्लस 7, और हमको यही फाइंड करना है हाइट कितना है। ठीक है, अप्रोच कैसे करेंगे इसको, चलिए देखिए, लेट बेस इक्वल टू x मीटर, सो हाइट कितना हो जाएगा हमारे पास, हाइट हो जाएगा x प्लस 7 मीटर। क्लियर। अब क्या बोलता है, एरिया दिया है मेरे को, एरिया इज इक्वल टू 165 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और हमको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। एरिया क्या हो जाता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये किसके बराबर है, 165 के बराबर। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये देखो 1/2 इंटू एक्स प्लस 7, ये किसके बराबर है, 165 के बराबर। क्लियर। मतलब इसको सॉल्व करेंगे, देखो जो नीचे डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में जाए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 इस तरफ चले जाएगा। बस यही चीज़ करना है। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 165 इंटू 2, कितना होगा 165 इंटू 2, ये कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 32, 330। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है माइनस 330। तो a इंटू सी कितना आ जाएगा, 330 आएगा। अब मेरे को इसी को फैक्टराइज करना है, तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टर वो निकालेंगे,
पॉसिबल फैक्टर्स तो क्या होगा 330, पहले 2 से करेंगे कितना आएगा 165, फिर किससे जाएगा देखो 3 से जाएगा कितना होगा 5 एंड 5, है ना। फिर अब किससे जाएगा 5 से जाएगा कितना होगा 11, फिर 11 से जाएगा 1। अब मेरे को इन्हीं को यूज़ करके क्या बनाना है, बीच में 7 आना चाहिए। तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है पहले देखो। तो पॉसिबल फैक्टर है मेरे पास 2 इंटू 165, 6 इंटू 55, उसके बाद 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 इंटू 11, और कुछ है क्या, नहीं। क्या इनमें से मेरे को 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब मेरे को दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा, है ना। और क्या अप्रोच कर सकते हैं देखो, हम कर सकते हैं 3 इंटू 5 15, ये दोनों करेंगे और इसको करेंगे 22, हो गया ना। 22 इंटू 15, इसको बना के तो 7 बना सकते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर कौन सा यूज़ करूँगा 22 इंटू 15 को, ठीक है। तब इसको लिख देते हैं हम। हमारे पास पॉसिबल फैक्टर क्या आ गया 22 इंटू 15, इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 22 माइनस 15, क्योंकि मेरे को 7 चाहिए ना, एक्स माइनस 330 इज इक्वल टू 0। क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा x में से x प्लस 22, सेम ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा। मेरे को x को माइनस 15x बनाना है तो मैं माइनस 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा कितना हो गया देखो x माइनस 15 x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अब एक बार कंसीडर करना है हमको, एक बार हम x माइनस 15 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x प्लस 22 इक्वल टू 0 करेंगे। तो x इक्वल टू 15 आ गया और इससे क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 22। ये वाला रिजेक्ट होगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हमको सॉरी हाइट नहीं, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वाला हम रिजेक्ट करेंगे। तो हमारे पास बेस क्या हो गया, देयरफॉर बेस इक्वल टू x इक्वल टू 15 मीटर और हाइट क्या होगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 15 प्लस 7 इक्वल टू 22 मीटर। ये हमारा आंसर, यहाँ तक करना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए फ्लावर बेड आर 76 मीटर एंड 357 स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फ्लावर बेड। हमको फ्लावर बेड कोई है, मतलब फूल की क्यारी है जिसका हमको पेरीमीटर दिया है और एरिया दिया है, हमको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। अब अगर ये लीनियर इक्वेशन होता तो हम लेंथ को x और ब्रेड्थ को y लेके बना लेते, ठीक है। पर ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, इसको हमको क्वाड्रेटिक से बनाना है। तो बस थोड़ा वही लॉजिक जो पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, सम ऑफ टू नंबर इज 48, वैसे ही इसमें एक लॉजिक लगेगा। पर आपको ध्यान क्या देना है, हमको पेरीमीटर से वो चीज़ निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है पहले वो जानते हैं। पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, यही होता है ना। ये मेरे को दिया है 76, तो मेरे को l प्लस बी कितना मिल जाएगा 76/2 मतलब 38। तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 38 है। अगर मैं l को x मानता हूँ तो b कितना होगा 38 माइनस x। बस यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इस लॉजिक को ध्यान रखना, समझे। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर से मेरे को लेंथ प्लस ब्रेथ मिलेगा और लेंथ प्लस ब्रेथ हमको 38 है। अगर मैं लेंथ को x मानता हूँ तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 38 में x को माइनस करूँगा तो ही तो आएगा, है ना। बस इसी लॉजिक को हमको यहाँ फॉलो करना है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लेट क्या होगा सॉल्यूशन, लेट लेंथ इक्वल टू x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 38 माइनस x। कैसे आया इसको साइड में शो कर देना। 2l प्लस बी इक्वल टू कितना है 76, l प्लस बी कितना हो गया 38। अगर l x है तो b कितना हो जाएगा 38 माइनस x। इसको आप शो कर देना, ठीक है।
ये मेरे पास हो गया लेंथ और ब्रेड्थ। अब फिर हमको क्या एरिया की बात कर रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। तो अब लिख दो एज पर क्वेश्चन क्या एरिया इज इक्वल एरिया इक्वल टू कितना दिया है 357 दिया हुआ है ना। क्या होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 357 है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा x इंटू 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू 357। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 38x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 357। सेम वही लॉजिक जो पुराने क्वेश्चन में किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 357 इज इक्वल टू 0। अब हम 357 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में 7 है, मतलब या तो ये 3 से जाएगा, है ना। 3 से ट्राई करते हैं, 3 से कितना होगा देखो 119। अभी भी लास्ट में 9 है, मतलब ये 3 से फिर से ट्राई कर सकते हैं। 3 से जाएगा क्या है देखो, 3 से तो मेरे ख्याल से नहीं जा रहा है ये, 3 से जाएगा नहीं। 7 से करते हैं, 3 से नहीं तब 7 से करेंगे। 7 में देखो 1 और ये हो जाएगा 14 का 4 9 17। ये किससे जाएगा 17 से जाएगा, तो ये कितना हो गया मेरे पास 3 7 17। तो पॉसिबल फैक्टर क्या होगा, मेरे को 38 चाहिए। 21 इंटू 17, हाँ इसी से 38 बन रहा है, तो मेरे पॉसिबल फैक्टर तो मिल चुका। बस इसको वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 17x प्लस 357 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 17x प्लस 357 इज इक्वल टू 0। क्या होगा ये x एक बार इसमें कॉमन, यहाँ पे सेम ब्रैकेट लिख देंगे हम। इसको x को माइनस 17 कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ माइनस 17, ये हो गया 0। इसी को लिख दीजिए x माइनस 17 x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x को x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा 17। एक बार x माइनस 21 इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा 21। ठीक है, दो वैल्यूज मिले। अब एक एक को कंसीडर करना है। अगर हम लेते हैं x को 17, तो क्या होगा लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 17 मीटर और ब्रेड्थ क्या होगा 38 माइनस एक्स कितना होता है 38 माइनस 17 कितना हो गया ये 21 मीटर्स। ये एक आंसर। अगर इफ x इक्वल टू 21, तो लेंथ कितना हो जाएगा x इक्वल टू 21 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 38 माइनस 21 इक्वल टू 17 मीटर। ये मेरा आंसर, कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास दो आंसर आएंगे इसके, है ना। अगर 17 होगा तो ब्रेड 21, अगर लेंथ 21 होगा तो ब्रेड 17। क्लियर, ऐसे ही बनाना है। ये क्वेश्चन को देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 स्क्वायर मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका एरिया दिया है मेरे को। एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये पूरा रीजन ये दिया है मेरे को 100 स्क्वायर मीटर। और क्या बोलता है, जो लेंथ है दिख रहा है, लेंथ ऑफ पार्क इज 50 मीटर मोर देन ब्रेड। मतलब ब्रेड से 15 ज़्यादा है। ब्रेड से 15 ज़्यादा है, मतलब अगर ब्रेड x है तो लेंथ कितना होगा x प्लस 15। ठीक है, अब क्या बोलता है, इफ समवन वांट्स टू फेंस अलोंग द साइड ऑफ पार्क, मतलब उसको इस साइड पे पूरा फेंसिंग करना है। ठीक है, ये साइड पे पूरा फेंस लगाना है उसको, मतलब वो जाली होता है ना तार का, वो लगाना है। और बोलता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज 5 रुपीज़, मतलब 1 मीटर का 5 रुपये दिया हुआ है, तो टोटल कितना है। तो आपको हर चीज़ ध्यान रखना है, जब भी फेंसिंग वाला क्वेश्चन आए तो फेंसिंग वाले क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर चाहिए। हर बार हमको पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर निकलेगा तो उससे हमको लेंथ और ब्रेड्थ, पहले लेंथ और ब्रेड्थ मिलेगा तभी तो पेरीमीटर निकलेगा ना। और पेरीमीटर निकलेगा, जितना भी लेंथ आएगा उसको पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो ध्यान के रखना है हमको, जब भी फेंसिंग वाला होगा तो पेरीमीटर निकालना है, ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। बनेगा कैसे देखो, ब्रेड से लेंथ ज़्यादा है तो ब्रेड छोटा है ना, तो लिखो लेट ब्रेड इक्वल टू एक्स मीटर। तो लेंथ कितना होगा, x प्लस 15 मीटर। अब क्वेश्चन में एरिया दिया है तो बस उसके हिसाब से लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, एरिया इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड इक्वल टू 100, तो x इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 100। क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। बस क्या होगा, 100 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे a है 1, b है 15, c है 100, तो a इंटू सी कितना हो गया 100, तो मैं 100 का ही करूँगा। 2 बार में हो गया 50, 2 बार में 25, फिर 5 बार में, और ये फिर 5 बार में 1। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, 15 चाहिए। कैसे आएगा 15, ये देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, और 20 इंटू 5 100, और 20 और 5 को जोड़ करके मैं 15 ला सकता हूँ। तो मेरे पास पॉसिबल फैक्टर कितना आ गया, 20 और 5। इसी को यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5, यहाँ पे x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, x प्लस 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 20, यहाँ पे आएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x माइनस 5 x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। सिमिलरली x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आएगा तो x इक्वल टू माइनस 20, माइनस वाला वैल्यू रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है। यहाँ पे लिखें देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल टू 5 मीटर, लेंथ इक्वल टू 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये मेरे को मिल गया लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, अब मेरे को कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है तो उसके लिए मेरे क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस बी, कितना होगा 2 5 प्लस 20, इसलिए लिखेंगे 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 मीटर। ये पेरीमीटर हो गया, मतलब ये चारों साइड का लेंथ कितना हो गया 50 मीटर। इसी में तो मेरे को वो लगाना है, फेंसिंग करना है। 1 मीटर का कितना है, 5 रुपये है, तो लिखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना है, ₹5। तो कॉस्ट ऑफ 50 मीटर कितना होगा, 5 इंटू 50, मतलब ₹250। इतना मेरे को कॉस्टिंग आएगा, ये मेरा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर। 5 years ago the product of their age was 4 times that of age of man। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। कैसे करेंगे, दो लोग हैं, एक आदमी और उसका सन। अब लीनियर इक्वेशन होता है तो एक्स वाई से बनाते हैं, बट क्वाड्रेटिक है तो कैसे बनाएंगे, हम लोग जो भी छोटा उसका पहले एक्स ले लेते हैं। मैन और उसका सन का एज 45 दिया हुआ है, तो अप्रोच कैसे करेंगे, लेट एज ऑफ सन कितना ले लिया मैं, एक्स, तो मैन का कितना होगा, एज ऑफ मैन 45 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बोलता है 5 years ago, मतलब एज पर क्वेश्चन पहले लिख लो, एज पर क्वेश्चन क्या है, 5 years ago, तो सन का क्या होगा, x माइनस 5,
और मैन का क्या होगा, 45 माइनस एक्स पहले था, इसमें और 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, क्या बोलता है देखो, बोलता है 5 years ago प्रोडक्ट ऑफ एजेस वाज 4 times दैट ऑफ एज ऑफ मैन। मतलब आदमी के एज में 4 गुना करना है हमको, 4 times आदमी के एज के पहले लगा ना मैन के एज में, तो क्या है देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 4 times दैट ऑफ 40 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो इक्वेशन का बेसिक रूल है ना, क्या इक्वेशन का बेसिक रूल, अगर LHS में RHS में सेम 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 चीज़ दिखे तो वो कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 40 माइनस एक्स है, इधर 40 माइनस एक्स ब्रैकेट में, ये आपस में कैंसल आउट, तो बचा क्या, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो x कितना आएगा यहाँ से 4 प्लस 5 और x इक्वल टू 9। ये मेरे को x की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को बस लिखना क्या है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है, x इक्वल टू 9 ईयर्स और मैन कितना है 45 माइनस एक्स मतलब 45 माइनस 9 मतलब 36 ईयर्स। एकदम छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, आगे आंसर। 10th क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ नील मनीज एज 5 years ago एंड 8 years ago इज 40, फाइंड नील मनीज प्रेजेंट एज। मतलब 5 साल पहले और 8 साल पहले का एज का जो प्रोडक्ट है वो 40 दिया हुआ है, तो प्रेजेंट एज निकालना है। कैसे बनाएंगे, लिखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ नील मनी कितना एक्स। ठीक है, तो 5 years एगो कितना हो जाएगा x माइनस 5, 8 years एगो कितना हो जाएगा x माइनस 8। क्लियर। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या है, एज पर क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 8 किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है। बस उसको सॉल्व कर दो, कितना होगा देखो, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 40। यही होगा क्या, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 40 और एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ये 40 वो 40 ये कटा इज इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आएगा और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 और ये 0, ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये 0 हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नील मनी इज x इक्वल टू 13 ईयर्स। ये मेरा आंसर। क्लियर। इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। सम स्टूडेंट प्लान ए पिकनिक, मतलब कुछ बच्चे पिकनिक गए, ठीक है, उन्होंने बजट डिसाइड किया 480 और पता चला कि पिकनिक जाने वाले दिन 8 लोग धोखा दे दिए, 8 लोग नहीं गए। पर लोग बजट तो पहले डिसाइड कर रखे थे 480 कलेक्ट करना है, पर 8 लोग नहीं गए। मान लो अगर पहले 10 लोग जा रहे होते, 480 रुपये लोग बजट देते हैं, तो एक को कितना 48 रुपीज़ लगता ना, 480 डिवाइड बाई 10। पर अब क्या हुआ, 8 लोग गायब हो गए, तो सिर्फ मान लो 2 ही लोग गए, तो 400 से एक को कितना भाग देना पड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो वैसे ही क्या दिया है,
कुछ बच्चे पिकनिक गए, 480 का बजट रखे थे, बट 8 लोग नहीं गए। तो 8 लोग जब नहीं गए तो पर स्टूडेंट को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा? 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, है ना। एक स्टूडेंट को 10-10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा लोग जाएंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा, और कम लोग जाएंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो उसी लॉजिक से हमको इसको बनाना है। कैसे अप्रोच करेंगे ये देखो, हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड पिकनिक, इसको एक्स ले लेता हूँ मैं। हमको बजट भी पता है, बजट कितना है 480 रुपीज़। ये कौन से केस में? जब नॉर्मल सब के सब जा रहे थे। तो एक स्टूडेंट कितना देगा? टोटल 480 दे रहे हैं, कितने? एक्स स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट कितना होगा? 480 बाई एक्स होगा। तो अमाउंट बाई वन स्टूडेंट कितना होगा? 480 बाई एक्स। ये कैसे आया इसको समझो। मान लो 10 बच्चे लोग जा रहे हैं और 500 रुपये दे रहे हैं, तो एक बच्चा कितना देगा? 500 बाई 10 करेंगे तब तो आएगा ना। तो वैसे ही यहाँ x बच्चे जा रहे हैं, टोटल कितना दे रहे हैं? 480। तो एक स्टूडेंट कितना देगा? 480 बटे एक्स। क्लियर। अब आगे क्या बोलते हैं सेकेंड केस में? कितने लोग नहीं गए? 8 लोग धोखा दे दिए, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्चुअली अटेंडेड, पहले x जाने वाले थे, अब 8 कम गए, तो कितना होगा? x माइनस 8। ठीक है। तो एक बच्चा कितना देगा? तो अमाउंट बाई वन स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 480 बाई x माइनस 8। यहाँ तक क्लियर है। पहले x थे, अब x माइनस 8 हो गए। अब क्या बोलता है? जो अभी नए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो बाद में गए ये वाले इतने लोग, इन लोग जब कितने लोग गए, इन लोग को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा? 10 रुपये। मतलब ये वाला जो अमाउंट है इस वाले अमाउंट से 10 ज़्यादा है ना। तो अब इसी को हमको इक्वेशन में डालना है। तो एज पर क्वेश्चन कौन सा बड़ा है बताओ, किसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा? जब कम बच्चे तो ये वाला ज़्यादा होगा ना, ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा। ज़्यादा में से कम को घटाओ, ये किसके बराबर है? 10 के बराबर है। बस इसी को पुट कर दो। कितना हो गया ये? 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स, ये किसके बराबर हुआ? 10 के बराबर हुआ। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आएगा? 480 कॉमन ले लेता हूँ। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 10। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया। क्लियर। क्या हो जाएगा ये देखो, 48 उधर भेज दो और इसको एक तरफ रहने दो। 1 एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 48। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाकर डिवीजन में। क्रॉस, पहले ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटा, फिर ये 48 इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन में। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे होगा देखो सॉल्व करने का तरीका। दोनों का डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, तो क्या करेंगे? ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व कर दो। क्या होगा ये? x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 8 होल अपॉन एक्स माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 48। इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा देखो, ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 48। यहाँ तक क्लियर। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचता क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इस तरफ आएगा, ये वाला इस तरफ आएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको? 48 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर। अब इसको एक साइड लग कर दो। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64 का 4 6 8 इंटू 4 32 और ये 6 384। क्लियर। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब इसको फिर उसी से सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया देखो,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करेंगे तो ए 1b 8 सी 384, ए इंटू सी आएगा 384, तो मैं 384 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा और पॉसिबल फैक्टर निकालूंगा। 2 से करते हैं, कितना आएगा 192, फिर 2 से करूँगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 96, फिर 2 से करते हैं कितना आएगा 48, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 24, फिर 2 से करते हैं कितना आएगा 12, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 3, और ये 3 से 1। मेरे को क्या चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए ना पॉसिबल फैक्टर में। तो क्या क्या कर सकते हैं जो 8 आए, चलो देखो इसमें ट्राई करके किस में 8 आ सकता है। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, उसके बाद 16 इंटू 24 16 24, ये तो आ गया मेरे पास फैक्टर 16 इंटू 24, इसी में तो 8 आएगा, बस पुट कर दो, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 16x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे का साइन चेंज हो गया। ठीक है, कॉमन लेते हैं, क्या आएगा कॉमन, देखो एक्स स्क्वायर सॉरी क्या होगा एक्स माइनस 24, एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक्स माइनस 24, इसको मेरे क्या बनाना है प्लस 16, तो यहाँ पे प्लस 16 0, कितना हो जाएगा ये एक्स माइनस 24 एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आ गया 24, इस वाले में x प्लस 16 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 16, ये रिजेक्टेड क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नेगेटिव नहीं होते, तो मेरे को x क्या मिल गया 24। ठीक है, x 24 मिल गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, ये कौन से केस की बात है, इतने बच्चे एग्जैक्ट पिकनिक में जाते पर गए कितने वो बताना है ना, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी अटेंडेड, ये तो ओरिजिनल केस है जब पहली बार, तो हमको क्या निकालना है, सो नंबर ऑफ students attended पिकनिक कितना था x माइनस 8, कितना हो गया 24 माइनस 8 मतलब 16, तो कितने बच्चे अटेंड किए 16 बच्चे। अगर बोलता कि हाउ मेनी ओरिजिनली, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट वुड हैव ओरिजिनली अटेंडेड, तो वो x आता, पर एक्चुअली अटेंडेड कितना था x माइनस 8, तो 24 माइनस 8 किया तो कितना आ गया 16। क्लियर, इस क्वेश्चन को समझो, क्या है, कमल एक 10th का बच्चा है जिसका इंग्लिश और मैथ्स का मार्क्स कितना दिया है 40, है ना। अब बोलता है इफ मैथमेटिक्स का मार्क्स 3 से बढ़ा दिया इंक्रीज बाय 3 एंड इंग्लिश का मार्क्स 4 से घटा दिया, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360, तो मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश निकालना है। इसका लॉजिक समझना, क्या लॉजिक है उसका, एक इंग्लिश सब्जेक्ट है और एक मैथ्स सब्जेक्ट है, दोनों का मार्क्स मिला कितना गया 40। अगर मैं इंग्लिश को x ले लेता हूँ तो मैथ्स का कितना आएगा 40 माइनस एक्स आएगा, जैसे पहले का लॉजिक लगाते थे हम लोग, वही लॉजिक से। अब क्या बोलता है कि उसका इंग्लिश का मार्क्स 4 से घटा दिया गया और मैथ्स का मार्क 3 से बढ़ा दिया गया, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है 360 के बराबर, बस इसी से निकालना है हमको। अब कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं, चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लेट मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितना ले लिया मैंने x
तो मार्क्स ऑफ मैथ्स कितना होगा 40 माइनस एक्स। क्लियर। अब केस देखो क्या बोलता है, मार्क्स ऑफ मैथ्स इंक्रीज बाय 3। तो केस 1 क्या है मेरे पास, मार्क्स ऑफ मैथ्स इंक्रीज बाय 3। तो कितना हो जाएगा ये 40 माइनस एक्स प्लस 3, किसके बराबर होगा 43 माइनस एक्स। क्लियर। केस 2, मार्क्स ऑफ इंग्लिश डिक्रीज बाय 4। तो कितना हो जाएगा ये x माइनस 4। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, एज पर क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलता है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब 43 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4, ये किसके बराबर है 360 के बराबर। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा 43x माइनस 43 इंटू 4। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, इसको इससे, अब इसको इससे करूँगा और इसको इससे करूँगा, क्या आ जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 360। सॉल्व करते हैं आगे, क्या होगा ये 43x माइनस कितना हो जाएगा 12 एक 172 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 360। सबको एक तरफ ले आते हैं और अरेंज करते हैं, x माइनस में तो हम सब उधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग नेगेटिव में तो इसको इधर ले जाते हैं, ये इधर जाएगा तो सब इधर जाएंगे, सारे को इधर ले जाना हमको। कितना हो जाएगा ये देखो, एक्स स्क्वायर ये उस तरफ गया, ये माइनस 43x माइनस 4x प्लस 172 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस वाले सारे प्लस हो गए, 360 ऑलरेडी प्लस था तो इसलिए वो प्लस में ही है। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस इनको जोड़ दो, कितना होगा ये 2 6 और 7 13 का 3 रिमाइंडर 1, कितना होगा 532 इज इक्वल टू 0। फिर से आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a मिल गया 1, b आ गया माइनस 47, c आ गया 532, a इंटू सी कितना आ गया 532। इसका मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना होगा 532, पहले तो 2 से करेंगे, कितना आएगा 2, फिर आएगा 6 फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा 1 3 1 3 एंड 3। और किससे जाएगा अभी 133, किससे जाएगा देखो 133 किसी टेबल में तो आता नहीं है, किससे जा सकता है ये 6 से 7 से, 7 बार में जाएगा, हाँ 7 कितना 1 बार में और 9 बार में, है ना। और कुछ होगा ये 19 1 बार में। अब मेरे को बीच में क्या लाना है, देखो बीच में मेरे को लाना है 47। 47 कैसे आएगा, इसको देखते हैं। देखो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, 28 और 19। तो मेरे पास पॉसिबल फैक्टर क्या आ गया 28 और 19। इन दोनों को जोड़ो तो आता है क्या, देखो 17 47 आ रहा है, मतलब मेरे पास फैक्टर मिल गया, कितना आ गया 28 इंटू 19, ये मेरा पॉसिबल फैक्टर। ठीक है, 28 इंटू 19, वो आप डिवीजन पार्ट को रफ में करना, सीधा फैक्टर लिख रहे हैं यहाँ पे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 28 प्लस 19x प्लस 532 इज इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 19x प्लस 532 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं x माइनस 28, सेम ब्रैकेट लिख दो, यहाँ पे माइनस 19 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया, x माइनस 19 x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 19 इक्वल टू 0 करेंगे तो x कितना आ गया, 19। एक बार x माइनस 28 इक्वल टू 0 करेंगे, x आ गया 28। अब कंसीडरिंग पहला वैल्यू कंसीडर करते हैं, इफ x इक्वल टू 19 देन मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितना हो गया, x इक्वल टू 19 और मैथ्स कितना हो जाएगा, टोटल कितना दिया था हमारे पास, 40 माइनस 19, यही है ना। कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 121। ये एक आंसर है। सेकंड केस, इफ x इक्वल टू 28 देन मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितना हो गया, x इक्वल टू 28 और मैथ्स कितना हो जाएगा, 40 माइनस 28 इज इक्वल टू 12। ये मेरे पास दो आंसर, तो जिसको कंसिडर करेंगे यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। क्लियर। अब इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो जो बहुत आसान है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमको। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वही कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इससे करेंगे। अब इसमें हमको तीन चीज़ निकालना है, क्या क्या, जब d इक्वल टू 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा, इसमें क्या क्या रूट्स बनते हैं वो जानना है हमको। उसके बाद फिर हम लोग वो जानेंगे, इसके बाद कैसे में सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब डी वाले के बाद एक और चीज़ जानना है हमको, वो जो फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला मेथड कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये डी की वैल्यू है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला, इनमें से कोई भी यूज़ करके हमको बनाना है। ये हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये जो बाकी क्वेश्चंस देखे हैं उसको एक प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं डाउट आता है तो नीचे कमेंट्स में बता देना, वापस से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलो टाटा बाय बाय।